जय हिंद फ्रेंड्स। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है उसके पार्ट वन में मैंने आपको बताया कि ये जो एग्रीमेंट है वो क्या है। पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। देखिए, जो इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी स्टेटमेंट जारी किया है कि वो इस एग्रीमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और वो देखेंगे कि ये जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो इंडिया की सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के अंदर खतरा ना बने और जो वर्ल्ड की स्टेबिलिटी है और पीस के लिए ये काम करे। अब जो सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन है वह अभी बहुत ही अच्छे हैं। पहले क्या होता था कि सऊदी अरेबिया जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज होती थी जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वो कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान की तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्ट होते थे। पर जब इंडिया का जब स्टांस चेंज हुआ, अब जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है वह या तो न्यूट्रल रहती है या टेररिज्म के मुद्दे पे इंडिया को सपोर्ट करती है। जैसे कि सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ उसके अंदर कंडेम किया टेरर अटैक को, और जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला ये गलत है या सही है। मतलब ये जो इंडिया के लिए फायदा था। अब जो सऊदी अरेबिया और जो इंडिया का ट्रेड है वह $50 बिलियन पहुंच चुका है, और मतलब ये ट्रेड जो बढ़ ही रहा है। और इंडिया जो सऊदी अरेबिया है वहां पर इंडियंस 27 लाख लगभग इंडियंस रहते हैं जो सऊदी अरेबिया के डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ का टूरिज्म हो गया, वहाँ के अंदर इंजीनियर्स हो गए, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो गए या डॉक्टर्स हो गए, हर चीज में जो इंडियंस है वहाँ के डेवलपमेंट में उनका बहुत ही उनको काम आ रहे हैं। अब ये अगर जो सऊदी अरेबिया है वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट होगा तो जो सऊदी अरेबिया को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है। मतलब रशिया के बाद हम अपना 18% क्रूड ऑयल वो सऊदी अरेबिया से ही मंगवाते हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ सऊदी अरेबिया टिल्ट होगा तो हमें ना चाहते हुए भी अपने जो क्रूड ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम रशिया से और ऑयल बढ़ा सके। तो ये जो डील है इसमें सऊदी अरेबिया की तरफ भी स्टेटमेंट आया है कि हम चाहेंगे कि जो इस डील के जो भी स्टेटमेंट और जो भी क्लोज होगा वह इंडिया के लिए खतरा ना हो। मतलब इसका जो स्टांस हो वो एंटी इंडिया ना हो। तो ये जो अभी तक इतनी ही रिपोर्ट आई है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है किसी भी देश के द्वारा। तो इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।